Hello students, let's see this question. The question says the entropy change associated with the conversion of 1 kg of ice at 273 Kelvin to water vapors at 383 Kelvin is. आपको बताना है इस प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज। प्रोसेस आपका क्या हो रहा है, ये हो रहा है 1 kg आइस है 273 पर, ठीक है। आइस है, ये रही आपकी आइस, ठीक है। किस टेम्परेचर पे, 273 पे, 273 केल्विन और आई कैन से 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका कन्वर्जन करना है आपको, कहां तक जाना है आपको, आपको जाना है वाटर वेपर्स तक, ठीक है। वाटर वेपर्स तो पहले आइस जो है वो पहले वाटर में कन्वर्ट होगी सेम टेम्परेचर पे 273 पे, यानी कि सिर्फ फेस ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब वाटर बन जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे तो ये वाटर किस में जाएगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाटर किस में जाएगा, सॉरी वाटर ही रहेगा, टेम्परेचर चेंज होगा, यानी कि 373 केल्विन में जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सेम फेज रहेगा बट टेम्परेचर चेंज होगा बाय अब्सॉर्बिंग द हीट, क्लियर। अच्छा, तो ये बन गया आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे चला गया वाटर। अब क्या होगा, वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फेस चेंज हो गया, वाटर लिक्विड था वेपर्स में पहुंच गया, तो आपका टेम्परेचर सेम रहेगा 373 केल्विन, क्योंकि फेस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, ये याद रखना, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर वेपर्स हैं ये वाटर वेपर्स ही रहेंगे, बट ये हीट अब्सॉर्ब कर लेंगे, यानी कि 383 केल्विन तक जाएंगे, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपका फेस चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उस केस में हीट अब्सॉर्ब करता है सिस्टम, ठीक है, हीट अब्सॉर्ब करता है, क्लियर। तो यहां पर क्या होगा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन, पीटी, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर क्या होगा, फेस ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, हीट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये चीजें होनी है, हमें निकालनी है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं इसको प्रोसेस ए कह दूं, बी, सी एंड डी, चार प्रोसेस है। सो जब भी फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पीटी मतलब फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सो उस केस में एंट्रोपी चेंज क्या कहलाता है, डेल्टा एच ऑफ द फेस ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ द फेस ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर, ठीक है। एंड जब भी हीट का एब्जॉर्प्शन होता है तो इट इज इक्वल्स टू, जब भी हीट एब्जॉर्प्शन होती है, मैंने कहा हीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्यू ए बी एस लिख दिया मैंने, वैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, उस केस में डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, क्योंकि द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट द कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे लेके चल रहे हो ना प्रोसेस को, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे लेके चल रहे हो। या अगर आपको स्पेसिफाइड भी नहीं है कि कांस्टेंट प्रेशर है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो सिंपली यहाँ पे लिखो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू आपका मास मल्टीप्लाइड बाय द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस इनटू डेल्टा टी, ठीक है, ये लिखो, क्लियर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर से हम नहीं रिलेट करना चाह रहे, अगर लिखा ही नहीं है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, तो कांस्टेंट प्रेशर तो ऑलरेडी कंडीशन है ही, ठीक है, राइट। अच्छा, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद यूज करने हैं। सो अब इनको यूज करते हुए हमें बस कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। अब प्रोसेस ए में फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सो डेल्टा एस फॉर ए क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा फर्स्ट में क्या हो रहा है, आपका आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। सो ये क्या प्रोसेस है, फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन का प्रोसेस है। सो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा एच फ्यूजन कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लिक्विड एंड वाटर वेपर गिवन है, और फिर लिखा है हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन। हीट ऑफ लिक्विड फ्यूजन मतलब क्या है, सिंपली डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। आपका आपका जो एंट्रोपी होती है, आपकी जो एंट्रोपी होती है, ये एंट्रोपी क्यू अपॉन टी तो ही होती है, ठीक है, क्यू अपॉन टी होता है ना। तो यहाँ पे हीट लिखा हुआ है, उस हीट को हम
डेल्टा एस से रिलेट कर दे रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ये हो रहा है ना। सो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंज होता है बेसिकली। क्लियर? सो ये कितनी हीट दे रखी है हमें? 3 फॉर फ्यूजन के लिए दे रखी है 334 किलो जूल पर केजी, ये दे रखी है। सो 334 किलो जूल पर केजी। और टेम्परेचर किस टेम्परेचर पे फ्यूजन हो रहा है? 273 केल्विन पे हो रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.22 किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, 334 डिवाइडेड बाय 273, 1.22। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस देखो, डेल्टा एस बी। उसमें क्या हो रहा है? हीट को सिर्फ अब्सॉर्ब किया जा रहा है, यानी कि इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या कर लोगे? हाँ, तो इसमें ना इसको पूरे को जब इंटीग्रेट करते हो, ये इस पूरे को क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। ये इस तरीके से निकल के नहीं आता। ठीक है, इंटीग्रेट करते हो तो ये पूरा फॉर्मूला, एक्चुअल में फाइनल फॉर्मूला में लिख देती हूँ, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है आपका? मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, लॉन टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। क्लियर? ये कर लो। सो यहाँ पे मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि पहले में हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? वाटर को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। वाटर वाटर में ही है, तो वाटर, लिक्विड वाटर की क्या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले रहे हैं। ठीक है, सो स्पेसिफिक वाटर मल्टीप्लाइड बाय लॉन T2 अपॉन T1। मास ऑफ वाटर कितना है? 1 kg। सो अब देखो, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिक्विड वाटर की कितनी है? पर केजी के लिए है ना, तो 1 kg के लिए ले रखी है, तो मास आप सिंपली दिया हुआ है आपको। ठीक है, 1 kg, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4.2। ये सिंपली क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई आपका लॉन T2 अपॉन T1। अब T2 की वैल्यू कितनी है? 373, और T1 की वैल्यू क्या है? 273। क्लियर? अब यहां से आगे देखो, यहाँ पे नीचे क्या लिखा है? लॉग 273 इतना लेना है, लॉग 373 इतना लेना है, लॉग 383 इतना लेना है। सो देखो, लॉग की एक प्रॉपर्टी क्या आती है? लॉग एक्स अपॉन वाई को हम क्या लिखते हैं? लॉन एक्स अपॉन वाई को क्या लिखते हैं? लॉन एक्स माइनस लॉन वाई लिखते हैं। राइट, इन अ सिमिलर मैनर मैं इसको भी लिख लूंगी, 4.2 लॉन 373 माइनस लॉन 273। राइट, और लॉन 273 और लॉन 373 की वैल्यू दी हुई है आपको, तो इनकी वैल्यूज को जब पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.57। ठीक है, 0.57 किलो जूल पर केल्विन केजी। ठीक है, मैंने वैल्यूज पुट नहीं करी है, मैंने आपको दिखा दी है यहाँ पर वैल्यूज कि देखो 373 की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान देना है कि ये वैल्यूज लॉग में दी हैं और हमारी वैल्यूज है लॉन में। तो एक स्टेप मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं इसका एक स्टेप, मैं एक क्या ज्यादा स्टेप्स इंक्रीज कर देती हूँ। मैं इसको यहाँ लेके जा रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक था ना, सेकेंड स्टेप में ये था ना, तो लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? लॉन को क्या करो? 2.300 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, सो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 2.303 लॉग 373 डिवाइडेड बाय 273। ठीक है, हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 2.303। अब करेंगे लॉग 373 माइनस लॉग 273। अब वैल्यूज पुट करो, लॉग 373 कितना है हमारा? 2.572, 2.572 माइनस लॉग 273 कितना है? 2.436, ये आता है 0.136। ये आ जाता है हमारा 0.136। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.136। इसको मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। ठीक है, 0.136 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 2.303। सो ये आ रहा है हमारा 1.31, 1.31। ठीक है, 1.31 आ रहा है, तो ये आ जाएगा हमारा किसमें? किलो जूल पर केजी केल्विन में। क्लियर?
ये दो वैल्यूज निकल गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस फिर से क्या था इसमें, फेज ट्रांसफॉर्मेशन का था। प्रोसेस सी क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो डेल्टा एस सी क्या हो जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन। ठीक है, डेल्टा एच वेपराइजेशन है, क्यू वेपराइजेशन कर लो। एंथैल्पी चेंज नहीं लिखा हुआ है, ऐसे वैसे तो लिखा तो वो वहां पर हीट लिखा हुआ है, तो आप उसे कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया है। तो आप अगर फॉर्मूला में वेपराइजेशन की लिखना चाहते हो, उसको एक्चुअल में उसी से रिप्लेस कर दिया गया। तो इसकी जो वैल्यू है वेपराइजेशन की क्या है, 2491 किलो जूल पर केजी। इट इज 2491 किलो जूल पर केजी। और टेम्परेचर किस पे बॉइलिंग स्टार्ट होती है वाटर की, आपकी 373 पर, 373 कैल्विन पर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.678 आता है, 678 किलो जूल पर केजी कैल्विन। अब प्रोसेस डी क्या है, अगेन सिर्फ हीट अब्सॉर्प्शन हो रहा है। तो इसमें एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, आपका मास मल्टीप्लाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर लॉन T2 अपॉन T1। ठीक है, तो लॉन को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा, अगेन 2.303 से मल्टीप्लाई करूँ, मास हमारा 1 है, और डेल्टा सॉरी एस वी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर्स कितना है, 2 है, 2 किलो जूल पर कैल्विन पर केजी। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2.303 लॉग T2 अपॉन T1, यानी कि लॉग 383 डिवाइडेड बाय 373। सो ये कैसे लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2.303 लॉग 383 माइनस लॉग 373। इनकी वैल्यूज दी हैं आपको। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.303। ठीक है, इनकी वैल्यूज हमारी क्या है, लॉग 283 की वैल्यू कितनी है, 2.583, और 273 की वैल्यू कितनी है, लॉग 273 2.572। तो ये आ जाएगा 0.011, जगह 0.011। इसको सॉल्व करो, 0.011 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2.303, ये आता है आपका 0.05 किलो जूल पर कैल्विन केजी। तो टोटल एनर्जी जो आएगी डेल्टा एस, जो टोटल एंट्रोपी चेंज आएगा वो क्या होगा, डेल्टा एस ए प्लस डेल्टा एस बी प्लस डेल्टा एस सी प्लस डेल्टा एस डी। इनको ऐड करो, 1.22 प्लस 1.33, तो ये हाईलाइट कर देती हूँ, एक ही वैल्यू है और एक ही वैल्यू है, 6.678 प्लस 0.05। चलो ऐड करते हैं, तो 1.22 प्लस 1.33 प्लस 6.678 प्लस 0.05, तो ये आते हैं 9.278 किलो जूल पर कैल्विन केजी। क्लियर, तो 9.278। तो यहाँ से अगर आप ऑप्शन देखो तो जो आंसर आ रहा है वो 9.26 आ रहा है। ठीक है, अब हमारा 278 आ रहा है, तो अल्टीमेटली बस क्या किया गया है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके भी लिखूंगी ना तो ये 9.28 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू में डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है, 2 डेसिमल प्लेसेस में आ रहा है डिफरेंस, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये जो हमने वैल्यूज निकाली है ना, हाईलाइटेड वैल्यूज, ये हमने इनका 3 डिजिट्स में कहीं 2 डिजिट्स में आंसर लिखा है, लेकिन ये बहुत लंबा फ्रैक्शन, लंबा डेसिमल आ रहा था, इस वजह से थोड़ा बहुत आंसर में डिफरेंस आ सकता है। बट ओवरऑल आप देख रहे हो कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो नियर टू हो, इस वजह से आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शन वुड बी इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।